वीना सिरेबॉन। इस लड़की के बारे में मुझे तब पता चला जब मेरे इंस्टाग्राम रील्स पर एक इंडोनेशियन मूवी वीना बहुत ज़्यादा शो हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो वो इतना ज़्यादा शो हो रही है। और जब मैंने उस मूवी के बारे में पढ़ा फिर मुझे उससे वीना सिरेबॉन के बारे में पता चला। और जब मैंने इस पूरे केस के बारे में अच्छे से पढ़ा आई वॉज शॉक्ड। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को इस पर एक फुल वीडियो बनानी चाहिए ताकि मैं ये केस आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये मूवी इंडोनेशियन मूवी है और कहीं पर भी हिंदी डब में नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ फुल वीडियो ऑन दिस मूवी। क्या कह सकते हैं वीना सिरेबॉन की रियल लाइफ पे बेस्ड मूवी। केस शुरू करने से पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बिकॉज इट वुड रियली हेल्प मी टू ग्रो एंड मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑन केसेस और हॉरर कॉन्टेंट। सो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। तो केस शुरू करते हैं। 27 अगस्त 2016 की शाम 7 बजे इंडोनेशिया में रहने वाली एक 16 साल की लड़की वीना सिरेबॉन अपनी बहन से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने के लिए परमिशन मांग रही थी। उसकी बहन का नाम था मैरियाना। वो अपनी बहन के पीछे पीछे परमिशन मांग रही है कि मेरे को प्लीज़ जाने दो, बट एज एन एल्डर सिस्टर उसकी बहन नहीं मान रही है बिकॉज ऑफ कोर्स रात का 7 बज गया था। इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर हर टू गो आउट विद हर बॉयफ्रेंड। तो उसकी बहन ने मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बट वीना उसको कन्विंस करती रही और उसने बोला कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, अभी बस थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तो उसकी बड़ी बहन ऐसे तैसे करके मान गई उसकी बात और उसने उसको जाने दिया। तो वीना अपने बॉयफ्रेंड एकी के साथ उसकी बाइक पर बैठ के चली गई। पर 3 घंटे बीत चुके थे और वीना का कोई पता नहीं था। और इस वजह से जितने भी घर के लोग थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि आखिर वीना गई कहाँ। सबने उसके फ़ोन पे कॉल करने का ट्राई करा, उसके बॉयफ्रेंड के नंबर पे कॉल करा, बट फ़ोन स्विच ऑफ था। तो उसके पेरेंट्स घर के बाहर जितने भी नेबर्स वगैरह थे उन सब से पूछते हैं कि क्या आपने वीना को देखा या एकी को देखा कहीं आसपास या कहीं जाते हुए। तो सब ने बोला कि नहीं हमने नहीं देखा। तो एक छोटा सा शहर था, तो उनके नेबर्स और उनकी फैमिली वो सब मिलकर वीना और एकी को ढूंढने चले गए बाहर, बट उनको कोई क्लू नहीं मिला कि वो कहाँ पर हैं। वो उनको नहीं ढूंढ पाए। तो रात के 1 बजे वो जब घर वापस आए उनके घर पर एक नॉक होती है। तो उसके पापा जाते हैं दरवाज़ा खोलने इस चाह में कि हाँ मेरी बेटी आ गई होगी और मैं उससे पूछूंगा कि तू कहाँ पर थी और इतनी लेट क्यों हो गई। तो वो होप कर रहे थे कि उनकी बेटी घर के बाहर खड़ी होगी। बट जब उन्होंने दरवाज़ा खोला उनकी बेटी की फ्रेंड बाहर खड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और उनको बोल रही थी कि जल्दी हॉस्पिटल चलो, वीना और एकी का रोड साइड हाईवे पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों हॉस्पिटल में है। तो तभी वीना के डैड, उनके दादा और उसकी फ्रेंड जो वहाँ पर आई थी वो तीनों मिलकर उस हॉस्पिटल गए और वहाँ पे सबसे पूछ पाछ कर उनको पता चला कि वीना आईसीयू में है। तो जैसे ही उन्होंने देखा वीना अधमरी हालत में उनके सामने पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर सब कुछ बहुत बुरी तरह से क्रश कर रखे थे मार मार के। और जब उसके पापा ने उसको उठाने की कोशिश करी और पूछा कि वीना तुम्हारे साथ क्या हुआ, उठो मुझे बताओ, तो उसको सांस लेने में इतनी तकलीफ होने लगी कि उसको वेंटिलेटर पे लेटाना पड़ा। और जब वो वेंटिलेटर पे थी उसके फादर उससे पूछ रहे थे, बट उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी की तभी के तब डेथ हो गई और उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बहुत ज्यादा टूट गए थे, बट वो जानना चाहते थे कि उनके साथ हुआ क्या। तो साथ वाले वेंटिलेटर पर ही एकी था और उसके हाथ पैर भी बहुत बुरे तरीके से क्रश हो रखे थे। तो वीना के फादर एकी के पास जाते हैं और उसको पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। बट एकी की सिचुएशन भी सेम वीना की तरह ही थी। उसके भी हाथ पैर क्रश थे और वो सांस लेने में उसको भी तकलीफ हो रही थी और कुछ टाइम बाद उसने भी दम तोड़ दिया। जब वो दोनों मर गए तो हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उन सब ने पुलिस को कॉल किया और उनको कंप्लेन किया कि इस तरह से 2 डेथ हो गई हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो पुलिस आती है हॉस्पिटल और वीना के फादर पुलिस से पूछते हैं कि क्या आपको किसी ने कंप्लेन करी इस बारे में कि हाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है हॉस्पिटल आने से पहले। तो पुलिस ने बोला कि हाँ हमें पता था, हमें किसी ने बताया कि फ्लाईओवर पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। और पुलिस वालों ने बोला कि हम वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट भी करके आए हैं, ये एक सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट है, कोई और कार या कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं है इसमें। उन्होंने बोला एकी की बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसने फ्लाईओवर की रेलिंग को हिट करा
जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ा और वो इलेक्ट्रिसिटी पोल में जाकर बहुत जोर की टकराया, जिससे कि वो दोनों मर गए। तो पुलिस के अकॉर्डिंग तो इसकी आगे कोई इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं थी और उन्होंने उस केस को ओपन एंड शट केस बताकर बंद कर दिया। बट उसके फादर अपनी बेटी की सिचुएशन देखकर मान ही नहीं पा रहे थे कि ये कोई ओपन एंड शट केस है या उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरा, क्योंकि अगर वो गिरते भी तो इतनी बुरी हालत नहीं होती उनकी जितनी बुरी थी। तो पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था। वो वीना की बॉडी लेकर अपने घर वापस चले गए और उन्हें देखकर उनकी पूरी फैमिली बहुत टूट गई और वो बहुत ज़्यादा रोने लगे और वो बहुत ग्रीफ में थे। पर उसके फादर अभी भी नहीं मान पा रहे थे कि मेरी बेटी का सिर्फ एक्सीडेंट ही हुआ है। तो वो बीच में से उठकर अकेले जाते हैं क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट करने की, कहीं उनको कोई ना कोई क्लू मिल जाए जिससे कि उनको पता चल जाए कि आखिर उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि उनकी बेटी की इतनी बुरी हालत थी। और जब वो क्राइम सीन के ऊपर गए जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिससे लगे कि कोई गाड़ी का बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ है और इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ आ गई। तो उन्होंने पहले रेलिंग चेक करी, रेलिंग पर कुछ नहीं था, वहाँ पे एक भी निशान नहीं था उनके लगने का या गिरने का। उसके बाद उन्होंने देखा इलेक्ट्रिसिटी पोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर भी कोई निशान नहीं था, ना कोई स्क्रैच था। हाँ, मतलब गड्ढे ज़मीन पर थे थोड़े बहुत, बट उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि कोई मर गया है इस एक्सीडेंट से या बहुत मेजर एक्सीडेंट है। वो देखने में लग रहा था कि हाँ, अगर किसी के साथ हुआ भी होगा तो उसको हल्की सी खरोंच आई होगी। उसके फादर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, तो वो वहाँ से डायरेक्ट जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को कहते हैं कि जो एकी की बाइक थी जो वो चला रहा था, क्या वो मैं देख सकता हूँ, और मेरी बेटी का जो पर्सनल सामान था जैसे कि उसका फ़ोन, उसका पर्स, वो भी मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो पुलिस ने वापस कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से तो अब ये एविडेंस था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से केस शट कर दिया था। तो उसके फादर ने सारा सामान देखा और एकी की बाइक देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, कि वो ऐसे गिरा हो कि उसको चलाने वाला मर ही गया हो। और जब उसके फादर ने उसका फ़ोन देखा, उसके फ़ोन पर एक भी स्क्रैच नहीं था। अगर उसके हाथ में भी उसका फ़ोन होता या उसकी पॉकेट में उसका फ़ोन होता और वो गिरती बाइक से, तो ऑफकोर्स उसके फ़ोन के ऊपर छोटे मोटे स्क्रैचेस तो आते ही आते, बट उसके फ़ोन पर ऐसा कोई स्क्रैच नहीं था, ना ही उसके ऊपर कोई और निशान था। तो उसके फादर को ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगा और स्ट्रेंज लगा कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो कहीं पर भी इतना मेजर निशान या इतना मेजर स्क्रैच या बम्प क्यों नहीं शो हो रहा मुझे। बट उसके फादर के पास भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था, ना कोई आई विटनेस था जिसके बेस पर वो इस केस को आगे लेके जाते। और सेकेंड ऑफ ऑल, जो पुलिस थी वो भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी उस केस में, क्योंकि वो चाहते थे कि बस केस दिख रहा है एक्सीडेंट तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट है और केस बंद। तो 2 दिन में ही उस केस को क्लोज कर दिया गया। अब वीना के केस को 4 दिन हो चुके थे और शाम को मैरियाना, जो कि वीना की बहन थी, उसके फ़ोन पर वीना की फ्रेंड का कॉल आता है। तो मैरियाना फ़ोन पिक करती है और वीना की फ्रेंड उनको कुछ ऐसा बताती है जो सुन के मैरियाना शॉक हो जाती है। और मैरियाना अपने पेरेंट्स को बुलाती है और सब बताती है। वीना की फ्रेंड का कॉल आया और उसने ये बोला। तो सबके सब मिलके वीना की फ्रेंड के घर चले जाते हैं और वहाँ पर उसकी फैमिली और वो जो चीज़ देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दहला देने वाली होती है और बहुत शॉक कर देने वाली चीज़ होती है। और उसकी फ्रेंड के घर पे जो कुछ भी हुआ होता है, मैरियाना उसको रिकॉर्ड करके सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। और पुलिस जब वो चीज़ देखती है वो बहुत हैरान हो जाते हैं और तभी उस रिकॉर्डिंग के बेस पर वो वीना के एक फ्रेंड को अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद वो उसकी अच्छे से सेवा करती है और उससे निकलवाती है कि आखिर क्या हुआ था। सेरेबॉन, जहाँ पर वीना रहती थी, वहाँ पर मोटरसाइकिल गैंग्स और गैंग्स वॉर का बहुत गंदा कल्चर था। वहाँ के 15 साल तक के लड़के भी गैंग वॉर्स में इन्वॉल्व होते थे, मोटरसाइकिल में इन्वॉल्व होते थे, जबकि लीगल भी नहीं है 15 साल के बच्चे को व्हीकल देना बिना लाइसेंस के। और कभी कभी तो 2 मोटरसाइकिल गैंग्स के बीच में बहुत गंदी गैंग वॉर भी होती थी। अगर किसी एक गैंग को दूसरा गैंग वाला अकेला मिलता था तो वो अपना बदला लेने के लिए उसको मार पीट के अधमरा करके एक जगह पे छोड़ देते थे। और जो वीना का बॉयफ्रेंड था एकी, वो भी इन्हीं में से एक मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर था। और 27 अगस्त की शाम 7 बजे वीना कहीं घूमने नहीं जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो
एक मोटरसाइकिल रेस पे जा रही थी और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार एकी के पीछे बैठकर मोटरसाइकिल रेस में जाने वाली थी। तो पेगी ने जो भी बयान दिए उस बेस के ऊपर पुलिस वालों ने 8 लड़कों को और अरेस्ट किया और उनको इन्वेस्टिगेट किया और बहुत ज़्यादा कोशिश करी उनसे सच उगलवाने की, बट उनमें से किसी ने भी कन्फेस नहीं किया था अपना जुर्म। बट पुलिस को उन 9 लड़कों में से एक लड़के के फ़ोन के मैसेजेस दिखे और क्लियर हो गया कि इनका इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। फिर पुलिस को पता चला उनका असली प्लान। जब वीना और एकी बाइक पे बैठकर निकल गए थे बाहर जाने के लिए, वही टाउन में उस रात एक मोटरसाइकिल ग्रुप बैठकर नशे कर रहा था और मोटरसाइकिल्स चला रहा था। तभी उनमें से एक का फ़ोन बजता है और उसको जिसने फ़ोन करा वो कहता है कि एक्सटेसी मोटरसाइकिल गैंग जिसका एकी मेंबर था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी अभी मेरे सामने से निकला है। अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास। तो वो सब लोग मान जाते हैं, वो डंडे वंडे सब कुछ इकट्ठा करके रेडी हो जाते हैं कि हम इनको आज नहीं छोड़ेंगे। और वो लोग निकल जाते हैं फ्लाईओवर के पास एकी और वीना को पकड़ने के लिए। तो जैसे ही दूर से उनको वीना और एकी दिखते हैं वो उनकी बाइक के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो बड़े बड़े पत्थर फेंकना उनकी बाइक पर शुरू करते हैं, एकी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकोगे उसका बैलेंस बिगड़ेगा उसकी बाइक का, और एकी भी बहुत बड़ा लड़का नहीं था, उसकी भी एज बहुत छोटी थी। तो एकी का बैलेंस बिगड़ता है तो वो ना गिरे इसलिए वो बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाता है। तो जब वो ब्रेक लगाता है उसकी मोटरसाइकिल गिर जाती है और वो दोनों भी रोड के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जब वो बैठते हैं सारे के सारे उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं 8 लड़कों का ग्रुप, और वो उनके ऊपर डंडे पत्थर पता नहीं क्या क्या बरसाना शुरू कर देते हैं और उनको वो तब तक मारते रहते हैं जब तक वो दोनों अधमरी हालत में ना हो जाए। और जैसे ही वो दोनों बेहोश होते हैं उनमें से एक लड़का एकी की बाइक लेकर उसी फ्लाईओवर के नीचे उसकी बाइक खड़ी कर देता है और बाकी के लड़के वीना और एकी को बेहोशी की हालत में अपनी बाइक पर बिठाते हैं और उन दोनों को भी फ्लाईओवर के नीचे लिटा देते हैं। और फिर जो वो करते हैं दैट इज़ ट्रूली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो 8 के 8 लड़के एक एक करके वीना को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, वो भी उस हालत में जब वो बिल्कुल बेहोश है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, तब भी वो उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। और ये सब सुनने के बाद पुलिस ने उनका केस दोबारा से रीओपन करा और उन्होंने वीना की बॉडी दोबारा ग्रेव से निकाली और उसका पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी वगैरह सब कुछ परफॉर्म करा, जिससे कि पता चल गया था कि वीना के साथ सच में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर तब भी सीमन के ट्रेसेस थे। तो इस बेस पे 9 में से 8 लड़कों को रेप केस और असॉल्ट के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और एक लड़का उनमें से माइनर था जो कि 15 साल का था, उसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करी गई और उसको सिर्फ 8 साल की सज़ा हुई। मेरे अकॉर्डिंग उसको भी इक्वल सज़ा मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने जो क्राइम कमिट किया था वो कोई बच्चे का किया हुआ क्राइम नहीं था, वो एक बहुत ही हीनियस क्राइम था। एंड नाउ द पॉइंट इज कि आखिर वीना की फ्रेंड के घर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पुलिस को ये केस दोबारा ओपन करना पड़ा। तो उस रात ये हुआ था जब मरियाना के फ़ोन पर वीना की फ्रेंड का कॉल आया तो मरियाना अपनी फैमिली के साथ उस लड़की के घर पहुंची। तो मरियाना ने जिसने कॉल किया था उसको पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुमने हमें इतना इंस्टेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया। तो उसने बोला कि लिंडा तुमसे मिलना चाहती है। अब लिंडा वीना की बचपन की बहुत क्लोज फ्रेंड थी और स्पेशली वो वीना की मॉम से मिलना चाहती है। तो वीना की मॉम रूम में जाती है जहाँ पर लिंडा लेटी होती है और जैसे ही वो रूम में आती हैं और लिंडा को देखती हैं, वो बेड पर लेटी हुई, उसका मुंह आधा खुला हुआ था और उसकी आंखें दीवार की तरफ थी। उसकी मॉम को कुछ ऐसा क्रीपी नहीं लगा, बहुत नॉर्मल लगा। तो वो लिंडा के पास गई और जैसे ही लिंडा ने उसकी माँ की तरफ देखा वो उसको गले लगाकर रोने लगी और माँ माँ कहकर बुलाने लगी। वीना की मॉम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई कि ये मुझे माँ माँ क्यों बोल रही है और ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है एकदम से। तो जिसने कॉल किया था उसने बोला कि इसका 3 दिन से यही हाल है और हम इसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट ये मान ही नहीं रही है हमारी बात। बस वो रोए जा रही है और बोल रही है कि मुझे माँ से मिलना है, मुझे माँ से मिलना है। और जब लिंडा की माँ उसके पास आती है वो उसे कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं वीना हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया। और फिर लिंडा जिसके अंदर वीना की स्पिरिट थी उसने अपनी मॉम को गले लगाया और वो रोती रोती सब कुछ बताने लगी कि आखिर उसके साथ उस रात हुआ क्या था।
और फिर मरियाना ने वो सारा सीन रिकॉर्ड किया और वो सारी रिकॉर्डिंग लेकर वो पुलिस के पास चली गई। और सबके लिए ये मानना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि सच में वीना की आत्मा लिंडा में आई और उसने अपनी सारी कहानी बता दी, जो कि सच निकली बाद में, जिस वजह से सभी लड़कों ने अपना क्राइम एक्सेप्ट करा। बट 8 साल बाद जब इस पूरे केस के ऊपर मूवी बनी तो ये केस काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया, जिसकी वजह से जितने भी मीडिया वाले लोग थे उन लड़कों से बात करने लगे और उनके साथ इंटरव्यूज़ करने लगे। तब उन लड़कों ने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो सीधा सीधा मुकर गए कि उन्होंने कभी उसका रेप किया था या उसको मार दिया था। उन्होंने बोला कि पुलिस वालों ने हमें ऐसे ही उठा लिया, हम तो किसी बाइक ग्रुप के मेंबर भी नहीं हैं और हमसे हमारा क्राइम फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाया गया। तो ये थी वीना की कहानी कि किस तरीके से उसने मरने के बाद भी अपना जस्टिस सीख किया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में वीना मरने के बाद भी जस्टिस लेने के लिए वापस आई थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए।